हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि कमेंट्स में लोगों ने हमें बोला कि हमें इंग्लिश पे भी वीडियो बनानी चाहिए, इंग्लिश के लिए भी लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाननी थी और हमारा एनालिसिस चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग हाजिर हुए हैं इस बार इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है 2018 के पेपर का और उसके बेसिस पे 2021 का पेपर भी हमने देखा है और उसके हिसाब से अब हम आपको लोगों के रिस्पॉन्सेज भी हमने देखे हैं। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन पे आएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एनालिसिस करते हैं, हमें टाइम लगता है एक कट ऑफ के लिए पूरा एनालिसिस करके फिर वीडियो बनाना इस सब में। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले 2018 का जो पेपर था वहाँ पे पेपर 1 जो हमारे पास था, हम कह सकते हैं कि पेपर 1 इजी था। इजी यानी रीजनिंग और मैथ्स के अगर हम छोड़ दें, क्योंकि रीजनिंग मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनको रीजनिंग मैथ्स में इंटरेस्ट होता है तो उन लोगों को क्या होता है कि अगर वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी आई होगी, अगर डिफ़िकल्ट भी होगी तो उनको क्या लगेगा कि ईजी थी बट लेंदी थी। और जिन लोगों को रीजनिंग मैथ्स नहीं आती है सही से या जिनको उसमें प्रॉब्लम होती है उनको आप थोड़ी इजी भी दोगे तो उनको वो वैसे भी हार्ड लगेगी। पर हमारे हिसाब से रीजनिंग मैथ्स इजी ही थी। 15 to 16 क्वेश्चन आप दोनों में से आराम से कर सकते थे और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश और जीएस की। तो जीएस आपकी नॉर्मल पूछी गई थी, हिंदी आपकी काफ़ी ईजी थी। और क्योंकि आप इंग्लिश के ही स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का पेपर था वो भी इजी था। तो ये था हमारा पेपर 1 2018 का। फिर हम बात कर लेते हैं पेपर 2 जो था हमारा 2018 का। तो पेपर 2 हमारा मॉडरेट था। मॉडरेट था यानी ना ही ज़्यादा इजी कह सकते हैं हम उसे और ना ही हम उसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। और यही वजह थी कि उसकी जो कट ऑफ थी वो भी एकदम स्टैंडर्ड सी कट ऑफ गई थी, ठीक है, जो एकदम एवरेज पेपर लायक होती है। तो हम यही बोलेंगे, ज़्यादा मतलब चीज़ें नॉर्मली हर जगह से ही पूछी गई थी, थोड़ी ग्रामर पूछी गई थी, थोड़ा लिटरेचर पूछा गया था, पेडागॉजी भी ठीक थी। तो इस तरीके का पेपर हमारे पास था। हम कह सकते हैं कि एकदम एवरेज लेवल वाला पेपर था, ना हम इसे इजी कह सकते हैं ना डिफ़िकल्ट, बट पेपर 1 हम 2018 के लिए इजी कह सकते हैं कि पेपर 1 वॉज ईजी। इसके बाद हम आते हैं 2021 पेपर 1 वैसे इजी था पर हम उसे मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि सम पार्ट्स वर लेंदी, कुछ पार्ट्स आपके बहुत लेंदी थे। जैसे अगर आप बात करते हो मैथ्स की और रीजनिंग की तो ठीक थी, इजी मैथ्स और रीजनिंग थी। आप 11-12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। पर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से मतलब हर सेट में मैंने देखा 6 से 7 क्वेश्चन इस तरीके के थे जो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। तो जो आप वो स्ट्रेटजी बना के चलते हैं कि हम 1 आवर में पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, 1 आवर हम देंगे पेपर 2 को, तो 1 आवर में नहीं या फिर एकदम ही 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स तक आपका टाइम जो था इस पेपर में लगना ही था अगर आपने सब पार्ट्स अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेंदी होने के कारण इसने इस बार टाइम ज़्यादा लिया है। और जब टाइम बढ़ने लगता है ना तो चाहे पेपर इजी हो पर जब आप 1 आवर क्रॉस कर जाते हो तो एक स्ट्रेस आपको हो जाता है कि यार टाइम जा रहा है और मेरा ये पेपर हुआ नहीं है, मुझे नेक्स्ट पे भी जाना है। तो फिर पेपर में कई बार गड़बड़ी भी होने लगती हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं पेपर 2। पेपर 2 इस बार भी मॉडरेट था। पेपर ना ही ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। हमने जितना पता किया हमें उसके अकॉर्डिंग ये रिव्यूज़ मिले हैं कि 25% वॉज ईजी एंड 75% वॉज मॉडरेट, ठीक है। तो पेपर मॉडरेट ही था पर इस बार क्या था कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे ग्रामर के, ठीक है। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे ग्रामर में, वैसे भी आप लोग इंग्लिश के टीचर्स बनने वाले हो तो ग्रामर आप सबको आती ही होगी। इवन जो एसएससी एस्पिरेंट्स जिस लेवल की इंग्लिश पढ़ते हैं और जिस लेवल की ग्रामर इंग्लिश के लिए उन्हें करनी पड़ती है वो भी अच्छा ही लेवल होता है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रामर देखने को मिली थी। तो यहाँ एक तरीके से आप लोगों का फ़ायदा है क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट्स इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लेते हैं, प्लस जो हमारे पास इंग्लिश टीचर्स यहाँ पे जो स्पेसिफिकली टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना चाहते हैं और इंग्लिश पेडागॉजी के साथ है तो वो भी अपनी ग्रामर सबसे पहले ब्रश अप करते हैं। तो ग्रामर यहाँ हमें देखने को मिली थी। पेपर का लेवल हम यही बोलेंगे
कि इस बार भी मॉडरेट ही था, तो हम पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते कि नहीं पिछली बार का बहुत ईजी था, इस बार का डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ बहुत गिरनी चाहिए, या फिर पिछली बार का डिफ़िकल्ट था, इस बार का बहुत ईजी था तो कट ऑफ बहुत बढ़नी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, पेपर मॉडरेट ही था। ज़्यादा इस इंग्लिश में ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर का लेवल ईजी कर दिया है या बहुत ईजी करके कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिए हैं। पेपर यहाँ पे मॉडरेट था, करने लायक। अब हम आते हैं ज़रा सीट्स पे, क्योंकि हमने देखा कि पेपर के अकॉर्डिंग तो हमारी कट ऑफ पे जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पर जब हम सीट्स देखते हैं तो यूआर कैटेगरी की 125 सीट्स से 381 सीट्स हो गई हैं, यानी कि 256 सीट्स बढ़ गई हैं, यानी 3 टाइम्स लगभग सीट्स हो गई हैं। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी पे आते हैं, अगेन 3 टाइम्स के पास सीट्स हो गई हैं। जब हम एससी कैटेगरी पे आते हैं तो अगेन 3 टाइम्स के पास सीट हो गई हैं। एसटी कैटेगरी पे आते हैं 3 टाइम्स सीट हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी की 9 सीट्स थी पिछली बार, 4 और 5 करके ओएच और उसमें, तो इस बार आपके यहाँ पे 44 सीट्स हैं, तो आपकी भी सीट्स काफ़ी बढ़ गई हैं। और ईडब्ल्यूएस की सीट्स यहाँ पे ऐड हुई हैं 25। तो आप सीट्स में ज़रा देखिए कि कितना बढ़िया इंक्रीज़ है, 320 सीट्स से अब आपके पास 1005 सीट्स हैं। अगर इतनी वैकेंसी बढ़ जाएगी और उसके बाद भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जानी चाहिए, पेपर इजी था, ये था, वो था, ऐसा नहीं हो सकता। सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश के पेपर के लिए भी यहाँ पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं या फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाली हुई है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी वीडियो में जो डेटा उन्होंने यूज़ किया हुआ है वो डेटे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन थी इंग्लिश की वो मिल ही नहीं रही है, और वो मिल नहीं रही है तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेटा डाल रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको कुछ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। हमने बहुत मेहनत करी इधर उधर से, हमें नोटिफिकेशन ढूंढने की काफ़ी ट्राई और अटेम्प्ट्स देने के बाद हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिली है जहाँ पे क्या दिया गया है, फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ, कि इंग्लिश में लास्ट टाइम फाइनल सिलेक्शन किस किस नंबर पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार सीट्स जो थी वो काफ़ी कम थी, सीट्स काफ़ी कम थी, यानी आप देख सकते हैं 320 सीट्स थी। तो 320 सीट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी में वो 104.75, ओबीसी 89.75, एससी 80.25, एसटी 60.5, ओएच 69.75 और वीएच 84.75। यहाँ सीट्स हमारे पास बहुत कम थी, इसीलिए हमें यहाँ फिज़िकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है और कट ऑफ हाई भी मिल रही है, क्योंकि हमारे पास शायद 4 और 5 सीट्स ही बस यहाँ पे थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ लास्ट टाइम गई है जब हमारे पास सिर्फ 320 सीट्स थी एंड पेपर का लेवल लगभग हम कहेंगे कि सेम ही था, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा इजी है, देखिए, ठीक है, और कुछ को लगेगा कि इस बार हार्ड आया है। पर हम नॉर्मली जब सबके रिव्यूज़ कंबाइन करके देखते हैं तो हमें लगता है कि इस बार का पेपर मॉडरेट ही था लास्ट टाइम की तरह, ठीक है, और अभी नॉर्मलाइजेशन होनी बाकी है। तो कुछ लोगों का स्कोर यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, पेपर 1 ठीक था, करने लायक था, तो सपोज़ कुछ लोगों का 48 से हम कह सकते हैं कि 57-60 तक कट ऑफ स्कोर जा रहा होगा। पेपर 2 मिनिमम 40 तो चाहिए ही, तो आपको यहाँ 90 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी मिलेंगे और 110 वाले भी काफ़ी मिलेंगे। पर देखिए ये शिफ्ट जो है एवरेज हाई होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी होनी है, तो स्कोर हमारा थोड़ा डाउन भी जा सकता है। तो हम सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन भी कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स भी कंसिडर करेंगे, प्रीवियस ईयर की जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ है वो भी कंसिडर करेंगे। तो ये सब कंसिडर करने के बाद जो हमने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है यूआर कैटेगरी, क्योंकि सीट्स काफ़ी बढ़ गई हैं, पर आपको पता है हर साल कंपटीशन बढ़ जाता है, प्लस सीट्स बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए जैसे लास्ट में जब हम फर्स्ट रैंक के पास जाते हैं ना, तो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट मान लो 140 पे है, 140 प्लस पे है, सेकंड रैंक वाला उससे थोड़ा कम
और धीरे धीरे जब रैंक्स डाउन होती जाती है, जब हम 100th रैंक पे आते हैं तो हमें 100 से लेके 120 तक सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इजीली मिल जाते हैं, इवन 100 से 150 तक भी मिल सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम 300 से ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा ना, एक ही मार्क वाले स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो एवरेज कैटेगरी में फिर आ जाता है और फिर वो नीचे जाते जाता है रिजल्ट। तो हम इसीलिए सीट्स बहुत बड़ी हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कट ऑफ एकदम से ही 104 से 90 में आ जाएगी या 80s में आ जाएगी। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, ठीक है, ये ई डॉसियर की कट ऑफ की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम अगर 104.75 पे सिलेक्शन हुआ है तो इस बार भी हमारे अकॉर्डिंग 100 to 105 पे सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी ई डॉसियर की कट ऑफ इससे सिर्फ 5 नंबर कम के पास ही आई थी। तो आप कह सकते हैं इस बार भी 94 टू सपोज 100 मार्क्स आपकी ई डॉसियर की कट ऑफ जा सकती है, और वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो 3 या 5 या 7 नंबर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। फिर हम ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी की भी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि 88 के पास इस बार उनकी कट ऑफ जा सकती है फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। ई डॉसियर की कट ऑफ इससे वही 5 मार्क्स कम लगा लीजिए। इसके बाद एससी कैटेगरी 80.25 लास्ट ईयर थी। इस साल क्योंकि बहुत सीट्स एससी कैटेगरी में बढ़ी हैं, हमारे अकॉर्डिंग 72 to 77 सिलेक्शन की कट ऑफ जा सकती है। ई डॉसियर की कट ऑफ इससे 5 कम लगा लीजिए। एसटी कैटेगरी 60.5, आपका 60 तो क्वालिफिकेशन वाला ही स्कोर होता है, तो हम इसको इस बार भी 61 तक ही लेके चलेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जब पिछली बार हमारे पास सिर्फ 4 और 5 इस तरीके से थे, इस बार हमारे पास उनकी वैकेंसी बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो उनकी भी 5 नंबर तक कम हो सकती है। तो हमें ये स्कोर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हैं पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए जनरल से जस्ट 10 मार्क्स के गैप के अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस की फाइनल वैकेंसी जो फाइनल कट ऑफ जो है वो हो सकती है। ये सब कट ऑफ हम यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। हाँ, आप सोच सकते हो कि नहीं इतने में कहाँ होगा, बहुत लोग इससे बहुत डिसएग्री करेंगे और बहुत लोग इससे एग्री भी करेंगे जब आप पूरा एनालिसिस देखते हो, क्योंकि सीट्स बढ़ गई हैं हमारे पास, पेपर वही है नॉर्मली, ना ज़्यादा पिछली बार से हार्ड हुआ है ना पिछली बार से इजी हुआ है, सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं। तो क्या होगा, उसके वजह से हमारा जो कट ऑफ है वो डाउन ही जानी चाहिए, पर बहुत डाउन नहीं जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जैसे 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट ही आपको 100 मिल जाएंगे, इस तरीके से सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट बहुत मिलते हैं जब आप टॉप से नीचे की तरफ जाने लगते हो, ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी रैंक डिसाइड करने के लिए। तो इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी, पर ये आपकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ होगी, और इससे 5 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कम कर लीजिए, 5 to 10 ले लीजिए, वो आपकी ई डॉसियर की कट ऑफ हो सकती है। पर देखो, ई डॉसियर में सिलेक्शन होने से हमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो है जब हम वो क्लियर करेंगे तभी हमें जॉब मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमने बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये एनालिसिस इकट्ठा किया है और फाइनल स्कोर आपको दिखाया है जो पिछली बार का है। र्यूमर्स पे प्लीज़ बिलीव मत कीजिए, और जो भी आपको दूसरी वीडियोस दिखती हैं एक बार उनकी सीट्स और जो कुछ भी हैं, जो चीज़ें आपके पास भी अवेलेबल हैं, वो मैच करके ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ लोग बहुत वीडियोस डाल देते हैं जहाँ पे वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और वो सिर्फ आपको मिसलीड करती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत प्रीशियस है और हमें ये मोटिवेट करता है ताकि हम और ऐसी वीडियोस लेकर आ पाएँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।